नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। यहाँ पे हमारे एक निवेशक है जिनकी क्वेरी है। देखो, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्या होता है, जब भी हम एक फंड को किसी दूसरे फंड में स्विच करते हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन हमको क्रिएट होता है। अब ऐसा ही एक कंफ्यूजन है, सर का क्वेश्चन है, अगर हम किसी फंड को किसी नए फंड में स्विच करें, जो यूनिट पहले वाले फंड में मिले थे वो यूनिट्स का क्या होगा। तो आज की वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप एक फंड से दूसरे फंड के अंदर स्विच करते हैं तो वहां पे यूनिट्स जो आपको अलॉट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। अब सिंपल यहाँ पे देख लीजिए, हम मान लेते हैं हमारे पास दो फंड हैं, ठीक है, जिसमें से पहला फंड है हमारा HDFC स्मॉल कैप। ये वो फंड है जिसमें हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। हम मान लेते हैं यहाँ पे टोटल हमारा जो पैसा पड़ा है 10,000 रुपए हमने टोटल इन्वेस्ट कर रखे हैं, और करंट टाइम में अभी इसका एनएवी प्राइस अगर हम चेक करें तो मान लेते हैं 200 रुपए का भी एनएवी प्राइस इसका चल रहा है। ये सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, आप इसको ये मत सोचना कि HDFC स्मॉल कैप उसका एनएवी प्राइस अभी ये है, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे इसको लेना, ठीक है। अब मान लेते हैं सर कि हम इस वाले फंड को HDFC मिड कैप के अंदर स्विच करना चाह रहे हैं, तो सर हमको जो यूनिट्स अलॉट होंगे वो किस बेस पे होंगे। अब सबसे पहले तो मान लीजिए इसका एनएवी प्राइस 200 रुपए का है, ठीक है। अब मान लीजिए हम जिस फंड में निवेश करने चाह रहे हैं उसका एनएवी प्राइस फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि सर 250 रुपए का है, तो क्या सर यहाँ पे जो फंड ट्रांसफर होगा वो किस बेस पे होगा, यूनिट बेस पे होगा या किस बेस पे होगा। चलिए पहले हम देखते हैं, अगर 10,000 हमने यहाँ पे निवेश करे थे, ठीक है, तो यहाँ पे 200 रुपए के हिसाब से टोटल आपको यूनिट कितने अलॉट हुए थे, टोटल 50 यूनिट अभी यहाँ पे आपके पास हैं, ठीक है। तो क्या सर यहाँ पे जब मैं स्विच करूंगा तो 50 की 50 यूनिट यहाँ पे जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा कैसे होता है, तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होती है अमाउंट के बेस पे होती है। यहाँ पे देखा जाएगा कि आपका अमाउंट कितना है। अब इस अमाउंट के तौर पे ये देखा जाएगा कि भैया जब आप स्विच कर रहे हो तो इस फंड के जो पुराना वाला फंड है इसके कौन कौन से चार्जेस है जो आपके लगने बाकी हैं। जैसे इस फंड को अगर आपको मान लीजिए 1 ईयर से ज्यादा नहीं हुआ है, शॉर्ट टर्म की यूनिट है, तो एक्सिट लोड कैलकुलेट होगा, टैक्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी, वो सारे जितने भी आपका अमाउंट है वो लेस करा जाएगा। जैसे मान लेते फॉर एग्जांपल आपका 2,000 रुपए का चार्ज लग गया, अब यहाँ पे टोटल आपका जो फिगर बैठा है वो 8,000 का बैठा है। अब नए फंड में कैसे इन्वेस्ट होगा, अब नए फंड में जब ये स्विच होगा तो सिंपल सा प्रोसेस है भैया, 8,000 रुपए क्या है, 10,000 में से 2,000 का तो आपका चार्ज लग गया, वो हटा लो, वो ऑलरेडी लेस हो जाएगा। अब आपके 8,000 बचे, इसका एनएवी प्राइस कितना है, 250 रुपए का है, उस बेस पे कितने यूनिट मिले आपको, 32 यूनिट। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपके जो पुराने वाले यूनिट्स हैं, जैसे यहाँ पे 50 यूनिट थे तो यहाँ पे भी 50 यूनिट मिलेंगे। एनएवी प्राइस के अकॉर्डिंग होता है, अगर नए वाले फंड का एनएवी प्राइस कम है, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपको एनएवी यूनिट अलॉट्स होंगे। अगर एनएवी प्राइस ज्यादा है तो वहां पे यूनिट्स अलॉट होंगे वो कम होंगे। तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देख लीजिए, एक मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर फंड को आपको स्विच करना है, स्विच किस कंडीशन में करा जाता है, हम किस किस फंड को स्विच कर सकते हैं, क्या अदर से एएमसी में स्विच कर सकते हैं, सारी जानकारी अगर आपको जाननी है तो एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां पे कंप्लीट जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।